हेलो स्टूडेंट्स। तो 305 के सब्जेक्ट में एक चैप्टर है वाटर पोल्यूशन का, थर्ड चैप्टर है वाटर पोल्यूशन। उसमें 4 टर्म आती हैं: एसएस, टीडीएस, टीएसएस और पीएच। एसएस होता है सस्पेंडेड सॉलिड, टीडीएस होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड, टोटल गुलित सॉलिड जो होते हैं वो। टीएसएस और एसएस एक ही बात है, टीएसएस बोल दो या एसएस बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। पीएच होता है, पीएच आप जानते हो, एसिडिक और बेस। कोई भी विलियन का नेचर एसिडिक है या क्षारीय है उसको बताने के लिए अपन पीएच का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें एसएस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड एसएस क्या होता है? निलंबित ठोस भी इनको बोलते हैं, या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बोल दो, टीएसएस बोल दो, एसएस बोल दो, दोनों एक ही बात है। वाटर में उपस्थित वे सॉलिड पदार्थ जिन्हें फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता, सस्पेंडेड सॉरी फिल्टर करके अलग किया जा सकता हो, सस्पेंडेड सॉलिड कहता है। ये सॉलिड वाटर में कोलोइड फॉर्म में रहते हैं। मतलब ऐसे सॉलिड पदार्थ जो वाटर में क्या होते हैं, घुलित अवस्था में नहीं रहते हैं, उनको छान के अलग कर सकते हैं अपन, फिल्टर पेपर के द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। ऐसे सॉलिड को कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टीएसएस बोलते हैं। तो अपन आते हैं एसएस ज्ञात करने की विधि की। वाटर में कोई भी वाटर सैंपल लिया, उसमें अपन ज्ञात करेंगे कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड या टोटल सॉलिड इसमें कितना है, सस्पेंडेड सॉलिड, उसकी क्वांटिटी कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करना, हमने सिंपली अपने को फिल्टर करना है उस वाटर को। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। एसएस की क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए वेस्ट वाटर सैंपल लिया जाता है। जिस भी वेस्ट वाटर के अपने एसएस निकालना, उसका वाटर सैंपल ले लिया। इसके अलावा एक फिल्टर पेपर तक क्रूसिबल वेसल लिया जाता है। फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट मेजर कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं WI। जो फिल्टर पेपर लिया उसका इनिशियल वेट अपने ज्ञात कर लिया, उसको WI बोल दिया। इसके बाद वेस्ट वाटर सैंपल को फिल्टर पेपर द्वारा फिल्टर किया जाता है, जिससे वेस्ट वाटर में उपस्थित सस्पेंडेड पार्टिकल फिल्टर पर जमा हो जाते हैं तथा शेष पानी वेसल में कलेक्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपन चाय छानते हैं ना, उस टाइप का। चाय छानते हैं, छलनी पे क्या बच जाता है, जो चाय की पत्ती बच जाती है, सॉलिड पदार्थ हैं वो बच जाते हैं, और वो चाय नीचे निकल जाती है। इस प्रकार जो छलनी में बच गया वो चाय की पत्तियाँ, उनको बोल देते हैं अपने यहाँ पे एसएस, टोटल सॉलिड। इस प्रकार जो फिल्टर पेपर पर जम गया है वो हो गया सस्पेंडेड सॉलिड। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, एक वाटर सैंपल लिया, एक वेसल लिया, क्रूसिबल बोलते हैं, वेसल बोल दो, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाया, उसका फिल्टर पेपर को इनिशियल वेट ले लिया। जब उसको फिल्टर करने से पहले, वेस्ट वाटर को फिल्टर करने से पहले उसका फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट ले लिया WI। और अब इसमें वेस्ट वाटर सैंपल डाला। तो वेस्ट वाटर सैंपल क्या होगा, जो वाटर वो तो निकल जाएगा वेसल में, और फिल्टर पेपर पे क्या बन जाएंगे, सस्पेंडेड सॉलिड। अब इसका फिल्टर पेपर का अपन वेट कर लेंगे और इसको ड्राई करके इसका फाइनल वेट ले लेंगे। तत्पश्चात फिल्टर पेपर को ड्राई करके उसका वेट ज्ञात कर लिया जाता है, इसे WF कहते हैं। WF मतलब फिल्टर पेपर का फाइनल वेट। तो सस्पेंडेड सॉलिड कैसे क्या हो गया इसमें, WF माइनस WI अपॉन V सैंपल इंटू 1000। V सैंपल कितना है, कितना सैंपल अपन ने ML में लिया था, कितना सैंपल अपन ने लिया था ML में। जनरली फिल्टर पेपर किसका बना होता है, ग्लास फाइबर का बना होता है। तो इस सूत्र से अपन सस्पेंडेड सॉलिड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। mg/लीटर में कितने मिलीग्राम 1 लीटर में है। ठीक, अब आते हैं टोटल डिजोल्व सॉलिड। ये होते हैं घुलित सॉलिड, जिनको फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया, क्योंकि ये घुलित अवस्था में है, ये घुले हुए वाटर में, तो ये फिल्टर पेपर पे जमा नहीं होंगे। पानी में उपस्थित वे सॉलिड पार्टिकल जो घुलित अवस्था में रहते हैं तथा जिनको फिल्टर करके अलग ना किया जा सके, उन्हें टोटल डिजोल्व सॉलिड कहते हैं। जिनको फिल्टर पेपर के माध्यम से छान के अलग ना किया जा सकता, उनको बोलते हैं TDS। वाटर में उपस्थित सॉलिड मटेरियल को दो भागों में बांटा गया है। टोटल सॉलिड TS, टोटल सॉलिड बराबर क्या होता है, एक तो घुलित और एक अघुलित, मतलब सस्पेंडेड और TDS, इन दोनों का योग होता है TS। TSS प्लस TDS, दोनों का वेट हो, दोनों का टोटल हो गया TS, टोटल सॉलिड। यहाँ पे था अपने TDS ज्ञात करने की थी। TDS ज्ञात करने के लिए वेस्ट वाटर के सैंपल को एक बीकर में लिया जाता है। इसके अलावा एक खाली बीकर तथा एक फिल्टर पेपर भी लिया जाता है। खाली बीकर का इनिशियल वेट मेजर कर लेते हैं, जो को WI कहलाता है। एक खाली बीकर लिया, उसका वेट अपन ने इनिशियल वेट कर दिया, उसको बोल दिया WI। इसके बाद खाली बीकर पर फिल्टर पेपर रख के इसमें
इसमें से वाटर सैंपल को गुजारा जाता है। जिसे सस्पेंडेड सॉलिड को फिल्टर पेपर के द्वारा रोक लिया जाता है, लेकिन डिजोल्व सॉलिड पानी के साथ नीचे निकल जाते हैं, जिसे खाली बीकर में कलेक्ट कर लिया था। अब जिस बीकर का आपने वेट लिया ना, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा दिया और जो वेस्ट वाटर सैंपल उसमें डाला। इससे क्या हुआ कि फिल्टर पेपर पे तो TDS तो रह गए, सॉरी TSS तो रह गए, जो सस्पेंडेड सॉलिड वो तो फिल्टर पेपर रह गए, और जो बीकर में आए वो क्या थे, उसमें क्या गया, वेस्ट वाटर प्लस TDS आ गया। ठीक, वेस्ट वाटर प्लस TDS खाली बीकर में, जो अपन ने खाली बीकर लिया था उसमें भर गए। इसके बाद बीकर जिसमें फिल्टर पानी है को हीटर में रख के गर्म तब तक गर्म किया था जब तक कि उसमें ऊपर की सारा पानी वेपोराइज ना हो जाए। अब उस बीकर को, जो खाली बीकर लिया था उसमें कलेक्ट सैंपल छानने के बाद जो सैंपल इकट्ठा हो गया उसको रखेंगे हीटर पे, और तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका पानी पूरा वेपोराइज ना हो जाए। तो पानी वेपोराइज हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, TDS बचेगा। जो पानी में घुलित सॉलिड थे वो तो उड़ेंगे नहीं, वेपोराइज होंगे नहीं, तो वहीं बीकर में बच जाएंगे। तो जैसे ही पूरा पानी वेपोराइज होता है उसके बाद में बीकर का फाइनल वेट अपन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं VF। इसके बाद इस बीकर का फाइनल वेट मेजर कर लेते हैं, जो कि W2 कहलाता है। W2 बोला WF बोलो फाइनल वेट। इसके बाद निम्न सूत्र से TDS की मात्रा ज्ञात कर दी जाती है। TDS होता है मिलीग्राम पर लीटर में, W2 माइनस W1 अपन V सैंपल कितना लिया था इंटू 1000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो V सैंपल है वो अपन ने ml में लिया, ml में लिया। इस प्रकार TDS की वैल्यू आ जाएगी अपनी किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में। यहाँ पे एक डायग्राम बताएगा। सबसे पहले वाटर सैंपल लिया, उसको एक खाली बीकर में लिया, खाली बीकर का अपन ने इनिशियल वेट ले लिया, उसको बोल दिया W1, और इस खाली बीकर के ऊपर लगाया फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर लगाने के बाद में जो वेस्ट वाटर का सैंपल है उसमें डाला, तो फिल्टर पेपर पे तो बच जाएगा क्या, सस्पेंडेड सॉलिड। अब बीकर में क्या निकल गया, पानी प्लस डिजोल्व सॉलिड। अब इसको हीटर पे रख के अपन गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे जब पूरा वाटर वेपराइज हो जाए। उसके बाद में क्या बचेगा, जो बीकर बचेगा, बीकर के अंदर TDS बचेंगे, जो डिजोल्व सॉलिड थे वाटर में वो। अब इसका फाइनल वेट ले लिया, तो इस फाइनल वेट में क्या क्या इंक्लूड होगा, बीकर का वेट प्लस TDS का वेट। तो बीकर का वेट अपने पास पहले है कि भाई कितना है, तो बीकर का वेट माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार में किसका बच जाएगा, TDS का बच जाएगा। पानी में TDS कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि की फॉर्म में रहते हैं। तो TDS में क्या क्या आते हैं, TDS में क्या कहते हैं, कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि की फॉर्म में जो TDS है वो रहते हैं। ठीक, अब आता है pH, मेजरमेंट ऑफ H+ आयन की। किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी सांद्रता है, उसको नापना क्या कहलाता है, pH कहलाता है। उसको H+ आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगुणन की वैल्यू को pH कहलाता है। अब pH क्या हो गया, H+ आयन की जितनी सांद्रता है उसके ऋणात्मक लघुगुणन की वैल्यू को बोलिए यहाँ पे pH। जितने ज़्यादा H+ आयन उतनी ही pH उसकी कम, ऋणात्मक लघुगुणन ना, इसलिए। pH ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय 2 मेथड। कोई भी सॉल्यूशन है उसकी pH ज्ञात करनी है, उसको 2 मेथड से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो बाई इंडिकेटर सूचकांक द्वारा और बाई pH मीटर। जो बाई इंडिकेटर था वो पुराने ज़माने में अपन यूज करते थे, सूचकांकों द्वारा जो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अपने को दे देते, एग्जैक्ट वैल्यू आती है pH मीटर द्वारा। इंडिकेटर क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्लीय क्षारीयता माध्यम की जानकारी देते हैं अपने को, कि ये जो विलियन है, कोई भी विलियन लिया है उसको, ये अम्लीय है या क्षारीय है, वो एग्जैक्ट pH अपने को नहीं बताएंगे, उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो pH मीटर जो यूज करते हैं आजकल वो एग्जैक्टली इसकी अपन को वैल्यू देगा। ठीक, तो ये आज में अपने पढ़ा TDS, TSS और pH के बारे में। ठीक, थैंक यू।